जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दो महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के बारे में और अल्बर्ट बंडूरा के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, उनका इमेज देख सकते हैं। ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1874 में और इनका देहांत हुआ था 1949 में। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास और भूल द्वारा अधिगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है सो देखिए, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या था, इनको थोड़ा मैं यहाँ सामने कर लेता हूँ। देखिए थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत पहला है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास और भूल। इसमें 3 पॉइंट है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंचता है। जैसे उदाहरण बिल्ली का पजल बॉक्स से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अब पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे देखिए, इसको इधर कर लेते हैं। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट को देखिए। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक बंद बॉक्स में रखा, बाहर खाने को रखा गया। ठीक है, बिल्ली बार बार कोशिश करती रही, अंत में सही क्रिया करके बाहर निकल गई और बार बार अभ्यास से समय कम होता गया। ठीक है, आगे देखिए, इससे साबित हुआ कि सीखना धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल लर्निंग होता है सीखना। उसके बाद देखिए थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 तरह का नियम दिया। क्या क्या दिया सो देखिए, पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। ठीक है, अब प्रभाव का नियम, इसमें देखिए इसमें सही उत्तर संतोष, व्यवहार मजबूत, और गलत उत्तर तो असंतोष होगा और व्यवहार कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिस क्रिया से संतोष मिलता है वह दोहराई जाती है, मतलब है इसका। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम है कि अभ्यास से सीखना मजबूत होता है और अभ्यास न करने पर भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग परमानेंट। और लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, तो तत्परता का नियम क्या है, जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है सीखना आसान हो जाता है, और जब तैयार नहीं होता है तो सीखना कठिन हो जाता है। इसको तत्परता का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब है विशेषताएं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए सीखना क्रमिक होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। प्रयोग आधारित एक्सपेरिमेंटल ये सिद्धांत है, प्रयोग आधारित सिद्धांत दिया है इन्होंने। पशु और मानव दोनों पर लागू होता है, ये शिक्षा में ये बहुत उपयोगी है। उसके बाद शिक्षा में महत्व क्या है इनका, तो अभ्यास का बहुत महत्व है, प्रैक्टिस का, और सकारात्मक रेनफोर्समेंट इसमें देना चाहिए। और छात्र की रेडीनेस यानी तत्परता जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, करके सीखने से ज्यादा फायदा होता है। अब देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा को। देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो है, ठीक है, इनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। परिचय देख लीजिए। अल्बर्ट बंडूरा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। वे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं, और उन्होंने यह बताया कि बच्चे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। ठीक है, अब है प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था इन्होंने। बंडूरा के अनुसार सीखने के 4 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तब आपको दिखेगा। पहला है ध्यान। ठीक है, पहला क्या है, ध्यान, अटेंशन बोलते हैं इसको। व्यक्ति पहले किसी व्यवहार को ध्यान से देखता है। दूसरा स्मरण, रिटेंशन बोलते हैं इसको, उसे अपने मन में याद रखता है। तीसरा है पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, उस व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। चौथा है प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, अधिक परिणाम अच्छा हो तो व्यवहार दोहराता है। यानी बंडूरा के नियम को आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, ARRM। ठीक है, ARRM शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ए से अटेंशन, री से रिटेंशन, आर से रिटेंशन, आर से रिप्रोडक्शन, एम से मोटिवेशन, यानी ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ठीक है, चलिए उसके बाद इधर देखिए,
प्रसिद्ध प्रयोग इन्होंने क्या क्या किया है, तो प्रयोग किया इन्होंने बोबोडोल प्रयोग। ठीक है, बोबोडोल प्रयोग, बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें व्यक्ति गुड़िया यानी बोबोडोल को मार रहा था। ठीक है, जिसमें व्यक्ति गुड़िया यानी बोबोडोल को मार रहा था। बाद में बच्चों ने भी वही आक्रामक व्यवहार दोहराया। इससे साबित हुआ कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, यानी बच्चे ने क्या देखा कि एक व्यक्ति बोबोडोल को मार रहा है तो बच्चे भी वही दोहराने लगे इस बोबोडोल के साथ। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि बच्चे आपको इमिटेशन करते हैं और सीखते हैं। उसके बाद है मुख्य अवधारणा, इन्होंने क्या क्या दिया था, तो मुख्य अवधारणा इन्होंने दिया था इसका इमिटेशन क्या था, तो दूसरे की नकल करके सीखना, प्रेक्षणीय अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देखकर सीखना, स्व प्रभाविकता यानी सेल्फ एफिशिएंसी यानी खुद पर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात, सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि समाज और वातावरण से भी होता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा में इसका महत्व क्या है, तो शिक्षा में इसका महत्व यह है कि शिक्षक को इससे आदर्श व्यवहार दिखाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के सामने सकारात्मक रोल मॉडल रखना जरूरी है और केवल सिखाना ही नहीं बल्कि व्यवहार दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखना जो है आपका सीखना, जो सीखना है तो बच्चे देखते हैं। ठीक है, फिर उस पर सोचते हैं, फिर दोहराते हैं और करते हैं। ठीक है, यानी सीखना का 4 भाग है, क्या क्या, देखना, सोचना, दोहराना, करना। उसके बाद है निष्कर्ष कि अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्ध किया कि सीखना केवल किताबों से नहीं बल्कि समाज और वातावरण से भी होता है। तो दोस्तों आज का ये पूरा PDF जो तैयार किया गया था ये डॉक्टर देव सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तैयार किया गया है और इनके चैनल का नाम है देव सिंह एजुकेशनल हब। ठीक है, आप इस WhatsApp पर उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल ले सकते हैं इस PDF के बारे में। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो मेरे इस WhatsApp नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिएगा। ठीक है, 83 40 26 22 40, ये पूरा नंबर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इस पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और मैं पूरा PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।